बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ वीडियो का आगाज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मोहतरम प्यारे नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहमियत रखने वाली वीडियो है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शब बरात की हकीकत, फजीलत, अहमियत और इबादत। क्या हमें शब बरात की रात में रात भर जागने का एहतमाम करना चाहिए और सुबह उठकर रोज़ा रखना चाहिए? क्या हमें शब बरात की रात में कब्रिस्तान जाना ज़रूरी है? और क्या शब बरात की रात में मुर्दे अपने अजीज़ों के घर पर चक्कर लगाते हैं? क्या शब बरात की रात में दरख्त से जिसके नाम का पत्ता गिर जाता है, क्या उस शख्स ने उसी साल फौत हो जाना होता है? इस बात में कितनी सी हकीकत है या मनगढ़ंत कहानियां हैं? आज की वीडियो में आपको इन तमाम तरह सवालों का जवाब मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह हमारी रहनुमाई होगी। और क्या ये सारा सवाब आप रोजाना हासिल कर सकते हैं, इस बारे में भी आपको इस वीडियो में जरूर पता चलेगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। अब आने मेरे भाइयों, जो शब बरात की फजीलत के हवाले से बात की जाती है, तो एक जो फजीलत बयान की जाती है, मैं बाद में हदीस बयान करता हूं। उसमें एक चीज तो जनरल है, बुखारी मुस्लिम में वो रोजाना फजीलत है, ना उसमें शब कदर ना शब बरात को भी दखल है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि अल्लाह ताला आखिरी तिहाई रात में, यानी अगर रात है ना 8 घंटे की, तो आखिरी आप समझ लें ऑलमोस्ट 2.5 घंटों में, 3.25 घंटों में, और रात होती है गुरूब आफ्ताब से लेकर फजर का वक्त दाखिल होने तक। आखिरी 1/3 हिस्सा जब फजर के होने में रह जाता है, तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है, जैसा कि उसकी शान के लायक, और फरमाता है, निदा देता है कि है कोई मुझसे बख्शिश का तलबगार के मैं उसे बख्श दूं, है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। और ये निदा आती रहती है हत्ता कि फजर का वक्त दाखिल हो जाए। तो ये तो रोजाना हो रहा है, इसमें ना रमजान की लैलतुल कदर को कोई दखल है, ना इनकी बनाई हुई शब बरात को कोई दखल है। ये तो रोजाना ही है शब कदर, अलबत्ता आखिरी तिहाई रात में। शब कदर जो रमजान वाली फजीलत है, वो ये है कि गुरूब आफ्ताब से लेकर फजर तक पूरी रात वो रहती है फजीलत। तो वो तो एक रात है ना, बाकी तो हर रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया में नुज़ूल फरमाता है, जैसा कि उसकी शान के लायक है। इसकी कोई तफसील नहीं कि जी आज जनाब अमेरिका में इस वक्त दिन है तो उधर रात हो गई है तो कितने है। ये मुतशाबिहात है, ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात है, बाहर है चीजें। इनके ऊपर, इन बातों के ऊपर हमें डिस्कशन से मना किया गया मुतशाबिहात के ऊपर। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 7 है कि जिन लोगों के दिलों में टेढ़पन होता है, वो मुतशाबिहात के पीछे लगते हैं। हमारे पास डाटा नहीं है इसका, इसलिए इसको वेल लेफ्ट करना चाहिए। तो वो हदीस बड़ी मशहूर हदीस है, जामिया तिर्मिज़ी में 739 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, सुनन इब्न माजा में 1389 और मिशकात में भी मौजूद है 1299। और इस हदीस के साथ मजे की बात है, इमाम तिर्मिज़ी ने इसके ऊपर जेरा करके साथ लिखा, यह रवायत मुनक़ते है, ना ताबी की मुलाकात तबा ताबी से साबित है, ना ताबी की मुलाकात सहाबी से साबित है। 2 इनक़ता है। हत्ता कि इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस के साथ लिखा है कि मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी से यह पूछा, तो इमाम बुखारी भी इस हदीस को सही बताते थे, इमाम बुखारी भी, तिर्मिज़ी भी। और डॉक्टर तैयब कादरी साहब अपने शब बरात के लेक्चर में ये हदीस तिर्मिज़ी से खोल के पढ़, कहते हैं तिर्मिज़ी पढ़ रहा हूं सिहाए सिता में से, और वो हदीस पढ़ने के बाद ना एंड पे ठटक गए, क्योंकि उसके बाद लिखा हुआ था, उनको तो पता था ना कि इमाम तिर्मिज़ी कह रहे हैं कि ना मेरे नजदीक की रवायत ठीक है, ना इमाम बुखारी के नजदीक। आपने वो क्यों ही आगे पढ़े। हत्ता कि मिशकात में 1299 पे इन्होंने भी जब ली ना, इन्होंने इमाम तिर्मिज़ी और इमाम बुखारी के कमेंट साथ नकल किए हैं, तिर्मिज़ी के रेफरेंस से ली। 739 तिर्मिज़ी, सुनन इब्न माजा 1389, मिशकात 1299। वो बड़ी मशहूर हदीस के सईदा आयशा कहती हैं, ये रिवायत मतलब कमजोर है, मैं बयान कर रहा हूं। एक रात नबी अलैहि सलाम को उन्होंने बिस्तर पे गायब पाया, तो मैं उठी, मैंने ये गुमान किया कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम किसी और बीवी के पास न चले गए। तो मैंने देखा बकी हरकत में गए हैं, और वहां पे नबी अलैहि सलाम को मैंने जब पाया, तो आपने फरमाया, आयशा तुमने क्या समझा कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे खयानत करेंगे, यानी मैं किसी और बीवी के पास चला जाऊंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये आज शाबान की 15वीं रात है, इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे तजल्ली फरमाता है और बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मगफरत कर देता है। तो ये वो हदीस है। वैसे कब्रिस्तान जाना ठीक है, मुस्लिम शरीफ में ऊपर 10 हदीस है, इसी को सपोर्टिव बिल्कुल इसी तरह की एक हदीस है जिसमें अम्मा आयशा नबी इस्लाम के पीछे गई है, तो उसमें वो कहती है कि नबी इस्लाम ने बकी गरकत के मुर्दों पे 3 दफा यूं हाथ उठा के दुआ की। कब्रिस्तान में हाथ उठा के दुआ करना भी सुन्नत, रात के वक्त जाना भी सुन्नत। और उसमें आगे अल्फाज है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास अल्लाह का पैगाम लेके आए थे कि बकी गरकत वालों के लिए दुआ करो मगफिरत की। नबी अलैहिस्सलाम ने, कब्रिस्तान जाना ठीक है, वहां दिनों में आप जाएं, इस दिनों में लोग, वो फूलों वालों की भी चांदी हुई होती है, किस तरह ट्रैफिक ब्लॉक हुई होती है और लोग जा रहे होते हैं, इस एक खास रात में जाना कोई साबित नहीं है, वैसे आप जरूर जाएं। अच्छा, तो ये हदीस
کمزور، اس کے علاوہ تو بہت کمزور ہے، یہی سب سے مضبوط ہے جو پیش کرتے ہیں۔ ایک سنن ابن ماجہ میں 1390 ہے اور مشکات میں 1306 ہے، جسے البانی نے ضعیف جمع ضعیف لگا کے حسن درجے تک پہنچایا کہ جی اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک والے کے اور مسلمانوں کا کینہ دل میں رکھنے والے کے۔ تو البانی نے حسن کہہ دیا تو وہ بریلوی کہتے ہیں جی البانی صاحب نے حسن کہا ہے، البانی صاحب نے ضعیف جمع ضعیف حسن کہا ہے، حالانکہ انتہائی ضعیف روایت ہے۔ اس میں دو سکم ہے، نمبر 1 دو راوی ہیں، دونوں ان نون ہیں، مجہول، زبیر بھی اور عبد الرحمن بھی۔ دوسرا سکم ہے کہ دو راوی ابن لہیہ اور ولید دونوں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصحیح کے بغیر ضعیف ہوگی۔ تو یہ شیخ زبیر صاحب نے اسی لیے مشکات کی 1306 کے نیچے لکھا ہے ایک ظلمات میں ڈوبی ہوئی روایت ہے یہ۔ اب البانی صاحب نے اس کو حسن کہہ دیا تو وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اہل حدیث یہ 2 نمبری کرتے ہیں کہ بریلویوں پہ گرج رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ 4-5 سال پرانی بات ہے، شاید اس سے بھی زیادہ، ایک اہل حدیث شب برات پہ گرج رہا ہے، بریلویوں نے نکال لیے، تو میں نے اس کو ایک پرچی لکھ کے بھیجی کہ آپ کے البانی صاحب نے بھی حسن کہا ہوا ہے، تھوڑا ان کے بارے میں بھی فرما دیں۔ تو کوئی اسے پڑھ کے سائڈ پہ رکھ دی، بعد میں نے اس کو کہا، وہ کہتا ہے کیوں مروانے لگے مجھے؟ ٹھیک ہے، اسی تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور، اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے بابے کا، ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے، اس جہاں میں پتہ ہی نہیں ہوتا، صحیح کہا پھر، ٹھیک ہے جی، وہ ایک امیجنیشن والا جہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایلین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہائپوتھیٹیکل ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو بابے سب کو پیارے ہوتے ہیں جناب، یہ بابے ایسا بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ روایت جو ہے بالکل کمزور ہے، تو یہ پیش کرتے ہیں، اور اس کو سپورٹنگ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں 2052۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی شب جمعہ کو عبادت کے لیے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرے، جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کر لیا، عیسائیوں نے اتوار کو، نبی علیہ السلام نے آپ کو جمعہ مخصوص کرنے سے منع فرما دیا، سوائے جتنا بتایا ہے، شب جمعہ کو مخصوص نہ کرو، نہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے، الا یہ آگے الفاظ ہیں کہ کوئی شخص پہلے سے رکھ رہا روزہ، یعنی جمعرات کے ساتھ جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا جمعے کے ساتھ ہفتے کا، چھڑا جمعے کا نہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں یار بیچارے شب برات میں عبادت بھی کر رہے ہیں، خیر انہوں نے اگر ایک عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے، کوئی ناچ گانا تو نہیں کر رہے، تو نبی علیہ السلام نے تو جمعے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع کر دیا ہے، روزے کے اعتبار سے اور شب جمعہ کو، جس کی فضیلت تھی تمام جمعے کا دن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا، یہ یوم مشہود ہے۔ صحابہ نے کہا جب آپ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، اللہ اکبر کبیرہ، 295 سیلا دیں نہیں تو مولویوں نے، حضور نے کوئی گستاخی نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، وہ نبی جو ہیں ان کے جسم سلامت ہے، اس سے مسئلہ بھی تو کلیئر ہو گیا نا۔ تو جمعے کا دن اتنا بابرکت دن ہے درود شریف کے حوالے سے، ہر اعتبار سے، اسے بھی کہا گیا مخصوص اس حوالے سے نہیں کرنا، نہ شب جمعہ کو۔ پھر جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن حکیم کا مقدمہ تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا، یہ شب برات کی فضیلت میں قرآن کی جو آیت لے کے آتے ہیں نا، وہ سورہ الدخان سورت نمبر 44، اسی میں میں نے مسئلہ 44 رکھا تھا، اس کی شروع کی 6 آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم، اور اس کتاب مقدس کی قسم، ہم نے بے شک اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، اور جس رات میں اللہ کی قدرت کے کام اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کو اسائنمنٹس بانٹ دیتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے چیزیں نازل ہوتی ہیں، ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی یہ وہ رات ہے جو شب برات ہے۔ ہم کہتے ہیں یار قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ رات کون سی ہے؟ قرآن میں تو 2 راتیں تو نہیں آئی ہیں، وہ کہتے ہیں 2 راتیں ہیں، ایک میں نا لوح محفوظ سے پہلے سمان پہ آئی ہے، دوسرے سے نیچے آئی ہے، تو قرآن تو ایک رات کو ہی جانتا ہے، دوسری رات کو تو جانتا ہی نہیں قرآن۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے کہ اللہ کے علم میں تو کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے میرے، مراد یہ کہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں کوئی ہے، اللہ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں قرآن تو نہیں جانتا، قرآن تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ رات کس مہینے میں ہے یہ بھی بتاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو سراپا ہدایت ہے، جس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، بلکہ صحیح بخاری میں تو آیا محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے۔ تو یہ آ گیا، اور اسی پہ اللہ نے نہیں چھوڑا صرف رمضان میں، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ سورۃ القدر
सूरत नंबर 97 पूरी की पूरी नाजिल करके ये भी बता दिया कि रमजान का वो दिन नहीं था बल्कि रमजान की रात थी जिसमें अल्लाह ताला ने इस कुरान को नाजिल फरमाया। और ये जनाब शब कदर लैलतुल कदर की फजीलत है कि इसकी फजीलत में पूरी सूरत नाजिल हुई है। 97 नंबर सूरत कुरान पाक की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया फैसलों वाली रात में, डेस्टिनी वाली रात में, इज्जत वाली रात में। ये तमाम तर्जुमे दुरुस्त है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि वो इज्जत वाली रात कौन सी रात है, क्या उसकी अहमियत है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये ऐसी रात है जो 1000 महीनों पर भारी है। 80 साल से ज्यादा का सवाब मिलता है इस एक रात में इबादत करने का। तो 80 साल तो उम्र ही बड़े लोगों की कम होती है, कम लोगों की। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, इस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं और रूह कुदस जिब्रील अलैहिस्सलाम भी अपने रब के इज़्न से, मिन कुल्ली अम्र, हर तरह का काम लेके। वही जो आया था फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, जो ये कहते हैं जनाब आज पत्ते कट जाने दें, वो सारे पत्ते कट देते शब कदर बीच, शब बरात इच नहीं। सलाम, ये रात सरापा सलामती है। हिया हत्ता मतलइल फज्र, और ये सलामती का सिलसिला फजर के वक्त दाखिल होने तक जारी रहता है। तो इसकी खुसूसियत है कि मगरिब से लेके फजर तक रहता है। बाकी बुखारी मुस्लिम में रोजाना ही रहता है, लेकिन आखिरी 1/3 रात कहते हैं। फिर बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ शब कदर का क़याम किया, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा। जनाब कितनी बड़ी फजीलत है। और इसका भी शॉर्टकट आपको बता देते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने खुद नबी अलैहिस्सलाम से सुना था, जिसने इशा की नमाज जमात से अदा की बशर्ते कि उसकी रकत फौत ना हो, वो जमात शुमार होगी। चारों रकत, गोया उसने आधी रात का क़याम किया। और जिसने फिर फजर भी जमात से पढ़ ली, कोई रकत फौत ना हो, तो पूरी रात का क़याम। तो जो शख्स रमजान के अंदर इशा और फजर की नमाज रकत फौत हुए बगैर जमात से पढ़ ले, उसे रोजाना पाक क्या जुफ्त भी आप सारे बनाते रहें, आप तमाम करें, तो आपको पूरी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। जिस तरह मैंने बताया मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि इशराक तक बैठने से ज्यादा सवाब है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है शवाल के 6 रोजों का सवाब गोया पूरे साल के रोजों का सवाब है, रमजान के बाद रख लिए जाए। शॉर्टकट्स भी अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं आसानी के लिए, ताकि जो सुस्तुल वजूद लोग हैं वो इससे फायदा उठा सके। और बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बड़ी लंबी हदीस है, आपने पहले 10 दिन इत्काफ किया, फिर आपने हुजरे से सर मुबारक बाहर निकाला, फरमाया इस रात, इस अशरे में वो रात नहीं है। फिर अगले 10 दिन फरमाया इसमें भी नहीं है, बीच में रोजे के बाद निकले। फिर आखिरी 10 दिन में आपको रात मिली, तो आपने फरमाया कि तुम रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में से उसकी ताक रातों में तलाश करो, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, जो आखिरी अशरे की ताक रातें बनती है। बेहतर है जुफ्त भी कर लें, क्योंकि चांद के भी झगड़े यहां पे रहते हैं। बेहतर है पूरा रमजान ही करें और इस शब कदर की फजीलत को, लैलतुल कद्र की फजीलत को हासिल करें। ये जितनी बातें आपको बता रहे होते हैं जिस रात के बारे में, वो रमजान के आखिरी अशरे में आनी है। ये शब बरात वाली रवायतें बिल्कुल कमजोर हैं। एक जो शोबुल ईमान इमाम बैहकी की किताब में एक ताबी से सही सनद से साबित है, मखूल ताबी, वो ये कहते हैं कि इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है, यानी शाबान की 15वीं रात। और जो लोग लोगों से बुग़्ज़ नहीं रखते और शिरक नहीं करते, उनके सिवा, यानी उन लोगों को अल्लाह ताला बख्श देता है, उनके सिवा बाकी लोगों की बख्शिश नहीं होती। लेकिन ये ताबी का कौल है। और इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिखा है कि ताबी अगर सहाबी का नाम लिए बगैर, सनद बयान किए बगैर रवायत बयान करेगा तो वह रवायत मरदूद होगी, क्योंकि सनद पूरी नहीं। क्योंकि अक्सर रवायतें तो ताबीन के जरिए उम्मत के अंदर आई हैं ना, जो गलत रवायतें हैं, होता है शैतान उनको बता गया। जी, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, सही मुस्लिम के मुकदमे में आता है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं बाज़ औक़ात शैतान किसी मजमे में उतर के हदीस बयान करके चला जाता है और तुम्हें पता नहीं होता ये बंदा कौन है। तो जब तक पूरी तहकीक ना हो हदीस आगे बयान नहीं होगी। जब तक कोई ताबी ये नहीं बताता कि नबी इस्लाम तक उसका वास्ता क्या है, तो उसकी रवायत मरदूद है, नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। और ताबईन के दौर में ये सारा मसला खड़ा हुआ है। सही मुस्लिम का मुकदमा पढ़े, इब्न अब्बास कहते हैं एक जमाना था, लोग आके हमें कहते थे काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसकी बात बड़ी तवज्जो से सुनते थे। लेकिन जब से लोगों ने हदीसें गढ़नी शुरू की हैं इब्न अब्बास के जमाने में, अब हम सिर्फ उसी हदीस को गौर से सुनते हैं, हमें पहले पता हो, अदरवाइज हम हदीस नहीं सुनते, क्योंकि लोगों ने हदीसें गढ़ना शुरू कर दी है। तो इमाम मुस्लिम ने ये मुकदमा 92 रवायात लिखी है कि मैं ये मुस्लिम शरीफ क्यों लिख रहा हूं, लोगों ने कहानियां बनानी शुरू कर दी है। इतनी बड़ी कहानी कि ताबीन की मौजूदगी में एक शख्स आके कहता है कि इब्न मसूद जब जंग सिफीन के मौके पे हमें मिलने आए तो उन्होंने हमसे एक हदीस बयान की, तो वो कहता है, दूसरे ताबीन कहते हैं कि ये इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
कब्र से बाहर निकल आए थे और हदीस बयान करके तुम्हें चले गए। वो तो 33 हिजरी के अंदर फौत हो चुके थे और जंग सिफीन हुई है 37 हिजरी के अंदर, तो इब्न मसूद कब्र से आगे कैसे बयान करके चले गए? अब उनको भी बताया कि जनाब सर तो आड़े बाद जो काम पे आ जाए ना, वो कहते हैं जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने नऊजुबिल्लाह कब्र से निकल के 40 साल के बाद बायजीद को बैत किया, बायजीद ने 90 साल बाद निकल के अबू रसूल खरकानी को बैत किया, और ऐसी सिलसिला चलता है। सब कहानियां झूठ, सब फ्रॉड चल रहा है। तो जब हम इस पे बोलते हैं तो इनको गुस्सा आता है, तो हम फिर अर्जी कर सकते हैं क्या कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम प्यारे नाज़रीन, वीडियो तो बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई है। क्या आपको भी अच्छी लगी है? अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि मज़ीद इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अब हम बात करते हैं वीडियो के टॉपिक के हवाले से। अब हमें ये वीडियो देखने के बाद उन तमाम सवालों का जवाब मिल गया है कि शब बारात की कोई मतलब इतनी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। शब बारात की रात में ना तो रात जागने का एहतमाम है और ना ही सुबह उठकर रोज़ा रखने का, और ना ही शब बारात की रात कब्रिस्तान जाने का कोई एक्स्ट्रा और बेहतरीन ज़्यादा सवाब मिल सकता है। हम हर रात हर दिन कब्रिस्तान जा सकते हैं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे तो हम हर रात इबादत भी कर सकते हैं, और जब चाहे हम रोज़ा भी रख सकते हैं, सिवाय जुम्मे के दिन के स्टार्ट करने से, जिस तरह से वीडियो में हमें पता चला है। बाकी जो एहतमाम की जो रात है, जो इबादत करने की जो एक ख़ास रात है, वो शब कदर की रात है, यानी कि रमज़ान के आखिरी अशरे में वो रात हमें मिलेगी। उसके अलावा ये शब बारात की इस वीडियो में पता चलने के बाद मुझे तो पता चला है कि शब बारात की रात जागने का कोई एक्स्ट्रा सवाब कोई हदीस से साबित नहीं है। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।